नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैंने सब्जी, फल और फ्रूट, बेल वर्गीय सब्जियाँ, सभी तरह के पौधे लगाए और उसके साथ साथ में देखिए नीचे मेरे बहुत सारे इंडोर प्लांट रखे हुए हैं। और दोस्तों ये देखिए मैंने इतने सारे जो है जेड प्लांट लगा रखे हैं। तो ये सब नीचे के गार्डन में रखे हुए थे, तो उनमें धूप नहीं लग रही थी, तो मैंने जो है और इस पता नहीं किस कारण बस इसकी पत्तियां सब झड़ने लगी। तो मैं बहुत ही दुखी हो गई। तो मैंने इधर उधर से सबसे सलाह ली, पूछा सभी अपनी बहनों से कि कैसे क्या किया जाए। तो सभी ने मुझे सलाह दी कि इनको पर्याप्त धूप दो। तो ठीक है भाई, मैं इनको धूप दूंगी। तो देखिए ये मैंने ये मोर की शेप दिया था, तो अच्छा खासा ये मोर बन करके तैयार हो गया है। तो अब ये देखिए ये एल्युमिनियम का तार है जो हमारे इधर गांव में टमाटर बांधने के काम आता है। तो इसको मैं मांग जांच करके लाई हूँ, खरीद के नहीं लाई हूँ, मांग करके लाई हूँ। जैसे किसी के पास देखा तो मांग लिया, थोड़ा सा हमको भी चाहिए दे दो। तो उससे मैं ये देखिए ये छोटी छोटी चीज़ों में मैं इनको सबको लगा करके रखी हूँ। कोई भी बड़ा पार्ट नहीं है। ये देखिए इसको सपोर्ट देने के लिए कुछ भी नहीं था पहले हमारे पास। तो मेरे पास जो है स्वेटर बुनने वाली सलाई थी, मैंने उसी को ही इसमें गाड़ दिया ताकि ये इधर उधर गड़बड़ ना हो। तो देख सकते हैं आप लोग, ये छोटी छोटी कटिंगे हैं। ये सब जो है मैंने छोटी छोटी कटिंगें तैयार की हैं। इतनी इतनी कटिंगों से तैयार करके रखा, लेकिन पता नहीं क्या कमी आ गई थी। तो हमारे सारे जेड प्लांट की पत्तियाँ झड़ गई। तो मैं दुखी तो बहुत हुई। 2-3 अभी नीचे रखे हैं जो उनको भी मैं ला नहीं पाई हूँ। तो करूँ तो क्या करूँ? तो फिर मैंने इसको जब सलाह ली सबसे, तो सभी ने बताया, तो मैंने जो है इनको ला करके फिर छत पर रखा, क्योंकि जितनी भी बारिश हुई है सब इन्हीं के ऊपर बीती है। फिर जो है इनको ला करके यहाँ रख दिया कि एक साइड ये रखे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर वीडियो के ही लिए आते हैं हम लोग, बाकी आते जाते नहीं हैं। तो ये देखिए सभी में मिट्टी सूखी है, क्योंकि शाम के बज रहे हैं 4 और 2-3 दिन से इनको पानी नहीं दिया। ये जो बारिश का पानी ही पिए हैं, बस वही पिए हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा इनके ऊपर बारिश की मार पड़ चुकी है कि मैं इनको जो है पानी वानी नहीं दे रही हूँ ताकि ये स्वस्थ हो जाए। तो दोस्तों अब ये देखिए मैं ये कंटेनर नीचे से खाली करके लाई हूँ। तो अभी मैं सुंदर सुंदर DIY जो है सीखी हूँ, तो उसको भी मैं बनाऊँगी। तो अब जो है बहुत देर से मैं छत पर काम कर रही हूँ। तो ये देखिए इसी से काट करके मैंने ये हार्ट शेप में बनाया। तो और पॉट लाने हैं हमें, तो इसको अच्छे से इसी में ऐसे गाड़ देंगे। और ये भी मैंने प्रैक्टिकल करके देखा, तो मुझे थोड़ा सा ये कम मजबूत लगा। इसको खिसकाते हैं उधर और इसको इधर लाते हैं, तो ये मुझे थोड़ा सा कम मजबूत लगा। तो इसको गहराई से गाड़ने के लिए और इसको सेफ्टी देने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर इन पत्तियों का भार जो है कुछ ज़्यादा रहेगा, तो फिर ये लुढ़केगा। और फिर ये मिट्टी मेरी बहुत ही पावरफुल बनी हुई है। खूब सारी इसमें जो है नीम खली, सरसों खली, चूना, राख सब कुछ डाल करके बनाया है। तो अब मैं मिट्टी में ही सब जो है पंचतत्व डाल करके बनाती हूँ। तो ये देखिए अभी मेरे पास यहाँ पर जो है फर्टिलाइजर नहीं है जो मैंने बनाया है, नहीं तो मैं अभी इसको बनाती। तो अभी मैं चलती हूँ, लाती हूँ फर्टिलाइजर। उसके बाद में मैं ये जो है जो बड़े बड़े हमारे पौधे हैं उनको बस इसी में लगा दूंगी और इसको बहुत अच्छे तरीके से नीचे से सपोर्ट दे करके गाड़ूंगी। नहीं तो फिर जो है ये कमज़ोर रहेगा, तो फिर ये दिक्कत देगा। तो कोई अच्छा खासा पत्थर भी रखना होगा, तभी जा करके ये जो है मजबूती से आड़ा रहेगा। तो सारी सामग्री इकट्ठा करने के बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों आज मुझे इन सभी को ठिकाने से लगा देना है, नहीं तो फिर धीरे धीरे समय निकला जा रहा है और मुझे टाइम भी नहीं मिलता है। तो आज मैं भरपूर प्रयास करने के बावजूद जो है इसको लेकर के बैठ गई हूँ कि आज मुझे ये लगाना ही लगाना है। तो इसके दोनों साइड में मैं पहले ये जो है निकाल लेती हूँ। इसको न मालूम कितनी सपोर्ट दे दे करके इसको बांधा है। तो सॉरी दोस्तों, मैं कैंची लाना भूल गई, कैंची लेकर आती हूँ। ये छोटे छोटे इसमें सब में मैंने लगा रखा है। अब इनको बड़ा पार्ट देने की ज़रूरत है। तो देखिए जो मैंने स्टिक लगा रखी है उसको भी इससे निकालना है। तो सबसे पहले जो है मिट्टी को दाब दाब करके पूरा प्लांट मुझे निकाल लेना है। तो देखिए बहुत अच्छी जड़ों के साथ ये निकल आया है। अब इसको भी निकाल देंगे धीरे धीरे काट करके। पता नहीं कौन कौन से जुगाड़ से मैंने इसको तैयार किया है। तो अब ये स्टिक निकाल करके अलग रख देंगे और एक कलम भी मैंने बांध रखी थी, तो उसको उसी में बंद ही रहने देंगे। अब देखिए
एकदम नीचे से इसको रख दिया मैंने और इसके अगल बगल से मिट्टी को भर के दाब दिया अच्छे से। बहुत सावधानी की ज़रूरत है ये, वैसे तो सब बहुत आसानी से हो भी जाता है। जो पौधे जो है कटिंग से लग जाते हैं तो उनकी जड़ों को सहेजने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और ये देखिए ये दूसरा प्लांट, इसमें तो मुझे कुछ नहीं मिला था, तो ये स्वेटर बुनने वाली सलाई ही मैंने इसमें बांध दी थी। तो अभी और सब में मैंने नीचे सपोर्ट देने के लिए छोटे छोटे जो है ये अपने जो पेन खाली होते जाते थे उनको बांध देती थी। तो अभी ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि होल में इसकी जड़ें आ गई थी, तो इसको भी निकालना है। मैं चाह रही हूँ कि ये मिट्टी सहित निकल आए, तो निकल आएगा। ये देखिए निकल आया है और ये 2 पार्ट हमारे खाली हो गए। अब इसकी मिट्टी को हम इधर खिसकाएंगे और देख सकते हैं ये मैंने मिट्टी भी बहुत अच्छी और भुरभुरी बना के रखी है कि जिस चीज़ में जुट जाओ तो उसमें मैं बिल्कुल लीन हो जाती हूँ। आज भाई कई दिनों से ये मिट्टी सुखाने वाले कार्यक्रम में मैं बहुत ज़ोरों शोरों से लगी हुई हूँ। तो देखिए अब इसको भी खूब अच्छे से दाब दिया है। अभी मैंने पानी नहीं डाला है। नीचे जो जड़ के पास जो छोटी छोटी ये ब्रांचें आ गई हैं, इनको मैंने हाथ की मदद से ये निकाल दिया है, लेकिन इनको भी कहीं ना कहीं गाड़ देंगे। अब देखते हैं इसका क्या रोल होता है। अब सारी मिट्टी को इधर उधर खिसका करके पहले मिट्टी को हटाएंगे, क्योंकि पौधा पत्तियों से वजन है, क्योंकि ये साल भर पुराने हो गए हैं। तो चलिए इसको अच्छे से धंसा दिया है, लेकिन अभी अगर जिसमें कोई कमी आएगी तो कुछ ना कुछ और भी जुगाड़ करने होंगे सपोर्ट देने के, तो उसको फिर सोचेंगे। अभी तो ठीक ठाक लग रहा है। तो ये देखिए अच्छे से बांध दिया है इसको। अब इसमें एक कलम लगा है तो उसको नहीं हम हटाएंगे, और सब तरफ से पकड़ पकड़ करके जो है इसको जो है बांध देंगे। बड़ा मुश्किल भरा काम है हमारे लिए, क्योंकि नई हूँ ना इस प्लांट के लिए। लौकी कद्दू करेला का होता तो ये देखिए यहाँ से एक ब्रांच ये टूट गई है। तो धागा काफ़ी लिपटा हुआ है ना, जहाँ कहीं से भी जुगाड़ लगाते थे बनाते थे तो सब हो जाता था। तो अभी पहले मैं इसको अच्छे से बांधूँ। वैसे तो हमारे पास थोड़ा पतला वाला तार था, लेकिन तार ढूंढे नहीं मिल रहा था कि कहाँ रखा है। तो ये धागा में ले आई, धागे से ही लपेटूंगी। जो सबको देखती हूँ वही मैं भी करूँगी। तो ये देखिए दोनों तरफ से इसको पकड़ पकड़ करके, अभी मैं इसकी ट्रिमिंग नहीं करूँगी। ट्रिमिंग करूँगी जब थोड़ा सा ये ग्रोथ ले लेगा तब। अभी सिर्फ इसको जो है आकार देते रहेंगे, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ और जान रही हूँ कि ये जो है पौधे जो है इनकी टोपियारी जो है इनको बनाने में 2-4-6 साल लग जाते हैं, तब जाकर के कहीं सुंदर सा एक सेब बन करके तैयार होता है। तो इसलिए जो है हड़बड़ी नहीं करनी है, घबराहट नहीं करनी है कि अरे बिगड़ गया, नहीं। सब आराम से इसको चलाते रहना है, बनाते रहना है, कटाई छटाई करते रहना है। तो अब हम 4 अक्टूबर को 2 साल हो जाएंगे जब मैं ये लेकर के आई थी। जब से जो है मैं इनसे, मेरा तो एक ही उद्देश्य था, पहले इनकी बड़े हो जाएं, कटिंग करो, कटिंग कर करके इनको तैयार करो, उसके बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से ऐसे बांध दिया। अब ये धागा कट कर लेंगे और चलेंगे उधर की तरफ, क्योंकि अब एक दिन में नहीं होगा। अब जैसे जैसे समय मिलता रहेगा इसके पास आएंगे, देखेंगे इसको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, उस हिसाब से फिर इसको जो है सेट करते रहेंगे। मैंने बता दिया ना कि ये सब एक दिन का कार्य नहीं है। अब ये सलाई देखिए, सलाई तक मैंने तोड़ दी थी इनके लिए कि ये हमारे पौधे सुधर जाएं। तो सलाई खींचने में आ नहीं रही है, तो हल्के से धागा कट कर दिया। और देखिए ब्रांचें कितनी इधर उधर झूम झाम रही हैं, तो इसको भी बांधेंगे। तो थोड़ा सा कठिन लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। अब धागा लपेट लेते हैं। इतना ज़्यादा ये तुड़ता मुड़ता है पौधा कि संभल नहीं पाता है। और एक बात है, इसकी ब्रांचें जो है झुक जाती हैं जिधर देखो उधर, लेकिन उतनी जल्दी टूटती नहीं है। इसलिए अब थोड़ा सा इसको काटेंगे। जो धागा पहले का बंधा हुआ है थोड़ा सा काट करके ब्रांचों को अलग कर लेंगे। सावधानी से काटेंगे, नहीं तो हमारे जो है ब्रांचें ही कट जाएंगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और ये देखिए मैंने इसको ऐसे से अलग कर दिया। काफ़ी ट्रिमिंग करना था, इसके ऊपर से पिंचिंग करनी थी, लेकिन वो सब नहीं किया मैंने।
क्योंकि इतना लालच लगने लगता है पौधा देख करके, कह रहे ये बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। तो धीरे धीरे जो है ये, अब ये देखिए इसको लपेटना शुरू कर दिया मैंने। तो अब पकड़ करके सबको अच्छी तरह से, अगर मैं किसी के से सलाह लूँगी तो सलाह में भी थोड़ा समय लग जाएगा, तो क्यों ना मैं पहले से ही इसको धीरे धीरे बनाती रहूँगी, फिर लोगों से पूछ करके देखती रहूँगी। इसकी जो है खाने पीने में तो मैं जब सबको लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ वही इसको भी दे देती हूँ, क्योंकि कोई खाद इसके लिए अलग से कोई स्पेशल नहीं है। विंटर में इसको चाय वगैरह जो है भिगो करके पतला करके दे देते हैं, वही इसके लिए पर्याप्त रहता है, क्योंकि जिसकी जितनी खुराक रहती है वो उसी हिसाब से फिर ग्रोथ भी करता है। तो चाय हो गई, कॉफ़ी भी हो गई, कभी कॉफ़ी दे दिए थोड़ी बहुत, 1-2 बार दी भी है इनको सबको ग्रोथ फैलाने के लिए। लेकिन अभी जो है इतना ज़्यादा ये बारिश की मार झेल गए हैं कि अभी ये हमें खुश नज़र नहीं आते हैं। हो सकता है अब खुश आप हो रहे हों, लेकिन कुछ मुझे उतना ज़्यादा अच्छे ये रौनकदार नहीं दिखे। तो सभी ब्रांचों को पकड़ करके बांध तो रहे हैं, लेकिन इतनी भयंकर गर्मी है। इतने समय शाम के 6 बज रहे होंगे, लेकिन गर्मी है कि पूछो मत, क्या तपिश है। तो धीरे धीरे इसका जो है देखिए हार्ट शेप में इसका भी आकार बन गया है। नीचे से जो भी ब्रांचें हैं उनको निकाल देंगे, और ये इसकी इतनी छोटी से छोटी कटिंग जो है ये भी जो है लग जाएगी। तो अभी जो है हम देखिए अच्छे से इसको बांध दिए हैं। जो भी कार्य करते हैं, नया कार्य रहता है तो थोड़ा दिक्कत तो आती है, लेकिन जब तक करेंगे नहीं तब तक सीखेंगे कैसे। तो ये है कि धीरे धीरे करके सीखें। अभी देखिए ये जो है इसको यहाँ से होना चाहिए था, फिर मैंने एक गलती कर दी है। तो जैसे ये हार्ट है तो यहाँ से होना चाहिए पूरा। तो कोई ब्रांचें हैं तो उनको नीचे से ऐसे मोड़ देंगे जैसे जैसे निकलेंगी, नहीं तो फिर जो छोटे पौधे हैं उनको लगा करके नीचे वाले में दे देंगे। तो देखिए कुल्हड़ में जैसे मैंने ये लगा रखा है, तो अब इसको जो है देखिए एक छोटे से कप में लगा रखा था, तो अब जो है इसको यहाँ पर लगा देंगे, तभी तो ये पता चलेगा कि क्या है ये। तो इसको ऐसे लिटा के लगा देंगे, फिर से इसको बांधेंगे। तो दोस्तों इसको देखिए अच्छे से इसको बना दिया है, और अब जो है कोई आ गया है शायद मिलने के लिए, तो पानी इसमें डाल दिया है। और इस कार्य को मुझे अभी यहीं विराम देना पड़ेगा, क्योंकि कोई फ्रेंड सर्कल में कोई आ गया है, तो मुझे नीचे जाना होगा। तो सारा काम हम इसको यहीं छोड़ देंगे। उसके बाद में यदि समय मिलेगा तब तो अभी हम आएंगे छत पर, नहीं तो फिर इसको मैं कल सुधारूंगी। क्योंकि ये देखिए ये भी एक मोर है, और इधर भी बहुत सारी टोपियारी हैं, तो उनको सबको सुधारना है। लेकिन कहाँ तक सब आप लोगों को साथ में घुमाएंगे, तो इसमें भी इसी तरह से लगा लपेट करके बना देंगे, आप लोग जानते ही हैं। तो दोस्तों अब जा रहे हैं, फ्रेंड आई हैं तो उनसे मिलने के लिए, और फिर आप लोगों से भी मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बांटें।